हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका मैथ पॉइंट क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आज चैप्टर टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, समय, चाल, दूरी के बारे में हम जानेंगे और इस के बारे में समझेंगे क्या है क्या नहीं है। चाल, समय, दूरी, यहाँ से 3 चैप्टर्स होते हैं और रेलगाड़ी वाला और नदी नाव, ये तीनों चैप्टर का मिक्स होता है, जो कि आज हम तीनों का मिक्स इसमें समझेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं टाइम, डिस्टेंस एंड स्पीड। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। समय, चाल और दूरी। समय, चाल और दूरी क्या होती है? तो अगर बात की जाए चाल, यहाँ से चाल के बारे में बात करना है अपन को। चाल क्या होती है? तो चाल किसे कहते हैं? जैसे कि आपको पता होगा, आपने पहले पढ़ी भी होगी, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो जैसे कि मतलब हम कहें एकांक समय में कोई नियत दूरी चली गई दूरी को हम, मतलब कोई एकांक समय में चली गई दूरी को हम चाल कहते हैं। अब एकांक समय क्या हो सकता है? वो 1 सेकंड भी हो सकता है, 1 मिनट भी हो सकता है, 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो जैसे कि हम बात करते हैं, चाल की डेफिनेशन होगी, चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ये तो इसका फॉर्मूला होगा, लेकिन इसको अपन कैसे लिखेंगे? एकांक समय में चली गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। तो जैसे कि हम बात करें, समय क्या हो सकता है अपना? समय 1 सेकंड भी हो सकता है, समय 1 सेकंड भी हो सकता है और 1 मिनट भी हो सकता है और 1 घंटा भी हो सकता है। ठीक है ना? तो कोई नियत दूरी है, हम एकांक समय में चलेंगे तो वही हमारी क्या कहलाएगी? चाल कहलाएगी। ठीक है ना? अब बात करते हैं चाल कौन कौन सी होती है। जैसे अपन कहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। तो जैसे कि हम बात करते हैं किलोमीटर प्रति घंटा, चाल को अगर हम रिप्रेजेंट करें किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है ना? तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? आपको पता होगा कि 1000 मीटर होते हैं। कितने होते हैं? 1000। तो 1 किलोमीटर को हम क्या लिखेंगे? 1000 यानी 1000 मीटर। और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 1 घंटे में जैसे कि बात करें हम, पहले 60 मिनट होते हैं। कितने होते हैं? 60 मिनट। ठीक है ना? तो और 1 मिनट में कितने होते हैं सेकंड? 60 सेकंड होते हैं। तो टोटल ओवरऑल कितने बन जाते हैं? 1 घंटे में 60 गुणे 60 इक्वल टू 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड बनते हैं। कितने बनते हैं? 3600 सेकंड। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर और 1 घंटे में 3600 सेकंड। ठीक है ना? तो यहाँ से हमने देखा, यहाँ पर किलोमीटर में बात चल रही थी और घंटे में बात चल रही थी। अब वहाँ पर बात कौन सी चल रही है? मीटर में और सेकंड में। तो चाल कितनी निकली? 2 किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड। अब बात कर सकते हैं ये कि कोई कहता है, कभी क्वेश्चन में ऐसा भी आता है किलोमीटर प्रति मिनट। तो वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या लेना चाहता है वो हमसे। मिनट में मांग रहा है तो मिनट में कन्वर्ट कर देते हैं, और सेकंड में मांगता है तो सेकंड में, और घंटे में मांगता है तो घंटे में। वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि, लेकिन ओरिजिनल बात तो यही दोनों है आखिरकार। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, 2 जीरो से 2 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल। 2 5 जा 10 और 2 18 जा। ठीक है ना? तो कितना आया? 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना? यानी किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बनाया, तो उसमें 5/18 का क्या करना पड़ेगा? हमको गुणा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? गुणा। यानी हमने क्या देखा? किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में
भेजने के लिए हमें 5/18 का गुणा करके उसको पहुंचाना पड़ेगा। अब बात करते हैं, अगर हम इसको उल्टा कर दें, अगर मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में ले जाएं तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5/18 किया था, अब इसका उल्टा कर देंगे। जैसे हम ऐसे गए फिर ऐसे आना है, तो यानी रिवर्स करना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसका भी अपन क्या कर देंगे, उल्टा, यानी 18/5 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो जैसा कि आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है, तो आप इसको लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है ना। अब चलिए आइए बात करते हैं कि कन्वर्ट कैसे करेंगे किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आइए बात करते हैं, चलो देखें। चलो, किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलो, ठीक है ना। सबसे छोटा क्वेश्चन, यानी कोई भी चैप्टर पढ़ो तो उसके बिल्कुल 0 पॉइंट से पढ़ो और कहाँ तक ले जाओ उसको, हाई लेवल तक जाना है। तो ये मत समझना कि ये बहुत छोटी चीज़ है, ये मुझे आती है तो मैं पहले से जानता हूँ, तो नहीं। आपको हर एक चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहिए। जब तक कोई चैप्टर पूरे से पूरा कंप्लीट ना हो जाए तो आप उसके कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो, अगर आप उसको पूरा नहीं पढ़ोगे। शुरुआत से पढ़ो, आखिरी तक जाओ उस चैप्टर तक, उसका बारे में मतलब पहले उसकी थ्योरी को जानो, असलियत में होता क्या है। तो हमें क्या करना है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मैंने दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलो, लगाओ दिमाग, चलो। जैसा कि हमने अभी इससे थोड़ी देर पहले बताया था, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 5/18 से क्या करना पड़ता है बेटा, गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, गुणा। तो क्या करेंगे हम, इसमें भी सिंपल, 5/18 से क्या कर देंगे, गुणा, यानी 54 × 5/18, और किस में कन्वर्ट हो गया वो, मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। तो क्या करेंगे हम, 18 से 3 टाइम्स, यानी 18 तिया 54 और 3 पंचे 15। तो इसका उत्तर क्या मिलेगा, 15 मीटर प्रति सेकंड। बात समझ में आई कि नहीं आई, यही इस सवाल का क्या होगा, आंसर होगा। अब जैसे कि हम बात करते हैं कोई नेक्स्ट एग्जाम्पल, (36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो क्या करेंगे हम, देखो क्या करना है, 5/18 से गुणा, 36 × 5/18, तो 5/18 हो गया। 18 से अपन को कितनी बार में काटेंगे, 2 बार में, तो 5 दूनी 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो 10 मीटर प्रति सेकंड, यहाँ पर 15 मीटर प्रति सेकंड। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि क्या हर कोई नंबर ऐसा होगा जो 18 से डिवाइड होगा, नहीं, कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना। कोई भी नंबर ऐसा हो सकता है जो इससे एग्जैक्ट डिविजिबल ना हो। तो कोई ऐसा एग्जाम्पल और देखते हैं, क्या इसको हम रफ कर दें, अब बोलो, छापना है, चलो। फ्लैश बंद कर लेना भाई सब, लेकिन तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो क्या हो सकता है,
117 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इसको चेंज करना है तो क्या करना है, मैं इसको भी 5/18 से सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, 5/18 से मल्टीप्लाई। 117 इंटू 5/18 और मीटर प्रति सेकंड। अब क्या 18 से डायरेक्ट डिविजिबल होगा? नहीं होगा। क्या 18 से होगा? नहीं होगा। तो क्या करेंगे, 9 2 जा 18 और 9 13 जा, यानी 13 से कटता कि नहीं कटता? 13 नंबर 117 और 9 दूनी 18, ठीक है ना। 2 नम मतलब 9 से काट दो, 9 दूनी 18 और 9 एकम 9 और 9 3 27। तो ठीक है ना। अब क्या करेंगे, 13 का 5 में क्या कर देंगे, गुणा। 13 पन्ना 65, 65/2 बचेगा ना, और 2 का जैसे ही हम 65 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा भाई साहब, 32.5 मीटर प्रति सेकंड। यही हमारा उत्तर होगा। ठीक है ना, क्लियर है। तो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट डिविजिबल हो तो भी दिमाग में आए। अभी आप धीरे धीरे, अभी तो हम नॉर्मल जो आज तक किताबों में होता है केवल अभी हम वो बता रहे हैं। इसके बाद आप कुछ जादू देखोगे, करिश्मा, जो कि नेक्स्ट वीडियो में नजर आएगा आपको। चलो बात करते हैं एक एग्जाम्पल और, कोई भी ले सकते हो, जरूरी नहीं कि वही होना चाहिए। ये नहीं, और 6, ठीक है ना, किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है ना, चौथा एग्जाम्पल है। तो क्या करें, अब इसको भी 5/18 से क्या कर दो आप, गुणा करना है। तो 96 इंटू 5/18। क्या करेंगे इसको भी 3 से, 3 6 जा 18, यानी 3 18, 3 3 9, 3 दूनी 6। और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, 2 से 3 बार में और 2 से 16 बार में। ठीक है ना, 16 पंचे 80, क्या होगा, 16 पंचे 80, 80/3। अब ऑप्शन में कहीं कहीं ऐसे ही दे देते हैं आंसर, मीटर प्रति सेकंड, तो यही इसका क्लियर आंसर होगा। अब 3 का आप भाग दोगे तो भी अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई साहब, 3 दूनी 6, 2/3, ये अपना आंसर हो जाएगा। मतलब मीटर प्रति सेकंड भी लिखना पड़ेगा हमें। ठीक है ना, क्लियर है कि नहीं है, ये अपना आंसर होगा। तो ऑप्शन में किस तरीके से मांग रहा है तो वो हमें ध्यान करना होगा। ठीक है ना, तो ये अपना हो गया। यानी हमने क्या सीखा इसमें, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना। अगर बाय द वे इसी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेते भाई साहब हमसे कि किलोमीटर को मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करो तो क्या करते। अब ये बात आप लोग कमेंट में बताओगे हमें। ठीक है ना, और इसके लिए हम आपको एक एग्जांपल दे रहे हैं। 90 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति मिनट में कन्वर्ट करके दिखाओगे आप। ठीक है ना, चलो अब बात करते हैं मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना। ठीक है ना, तो चलो रफ कर दें इसको। तो आइए क्वेश्चन नंबर, अब मतलब अगला टॉपिक है, अब मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो उसके लिए हमने क्या बताया था आपको, मीटर प्रति सेकंड को यदि किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 18/5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब इसमें आप कंफ्यूज मत होना कि 5/18, 18/5, भूलने का सिस्टम बहुत ज़्यादा रहता है। देखो एक बात अगर हम आपको बताएं, हमें मीटर प्रति सेकंड से कहाँ जाना है, किलोमीटर। मीटर प्रति सेकंड छोटी यूनिट होती है और किलोमीटर बहुत बड़ा होता है। तो बड़ा नंबर्स कहाँ होना चाहिए, ऊपर। अगर मुझे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना होता तो छोटा नंबर है, तो छोटा नंबर कहाँ कर देते हम, ऊपर। ठीक है ना, यानी जिसमें कन्वर्ट करना है तो यूनिट देखो दोनों में से कौन छोटा है। छोटे में कन्वर्ट कर रहा है तो छोटे वाले को ऊपर कर दो, और बड़े में कन्वर्ट कर रहा है तो बड़े वाले को ऊपर कर दो। ठीक है ना, तो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी, रटना नहीं पड़ेगा इस चीज़ को। तो अब बताइए क्वेश्चन नंबर मतलब 1 देते हैं हम आपको एग्जाम्पल। तो जैसे कि मैंने दे दिया आपको 10 मीटर प्रति सेकंड, तो
क्या होना चाहिए बताइए इसका आंसर। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। 10 मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे, ये दिख रहा है आपको, 18/5 से क्या करना है, 18/5 से गुणा करना है। ठीक, तो क्या करेंगे, 10 यानी 10 है जो, मल्टीप्लाई बाय 18/5 और किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 18 से 2 में गुणा करेंगे कितना होगा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। कपिल बाबू समझ में आ रहा, क्लियर है ये। अब दूसरा वाला क्वेश्चन, ठीक, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर 25 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको कन्वर्ट करना है, तो इसको कैसे करेंगे हमने तो वही चीज़ है, 18/5 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 25 इंटू 18/5, 5 5 जा 25 यानी 5 25, 18 का 5 में गुणा करेंगे कितना होगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी पता क्या, ये 25 मीटर प्रति सेकंड, यानी 25 मीटर एक सेकंड में कोई गाड़ी चल रही थी, यानी अपन ने उसको घंटे में कन्वर्ट करके देखा तो पता चला यार 1 घंटे में तो वो 90 किलोमीटर चलती है। तो इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना, यानी घंटे के हिसाब से अपन को पता चल जाता है। अभी अपन को दिया होता है सेकंड के हिसाब से, ठीक है ना, कौन सा समय है वो। अब हमें बात करना है नेक्स्ट क्वेश्चन यानी नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में। ठीक, तो थर्ड एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। जैसे कोई हम अदर्स दे दें आपको 37 मीटर प्रति सेकंड। अब इसको मीटर प्रति सेकंड को किस में बदलना है, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो फिर से क्या करना पड़ेगा हमें, 18/5 से गुणा करना पड़ेगा। तो 18/5 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 37 इंटू 18/5, ठीक है ना। अब इस कैलकुलेशन को करेंगे तो क्या होगा बताइए। अब तो एग्जैक्ट कट नहीं रहा, अभी 2 में तो एग्जैक्ट कट गया था, 5 दूनी 10, 5 25, नहीं कट रहा, कोई दिक्कत नहीं, सीधा सीधा क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 18 7 126 की 6 हासिल 12 लग जाएगी, 18 3 54, 54 12 66 बटे 5। अब जब इसका 5 में आप 5 का भाग दोगे तो कितना आंसर आएगा बताइए भैया, जल्दी कम ऑन। 5 से दोगे 5 एकम 5, बचेगा 1 5 तिया 15, बचेगा 1 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ये इसका आंसर हो जाएगा 133.2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत। अब एक क्वेश्चन है, आपको दिमाग फिर से लगाना है। फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे कि हमने कह दिया 49 मीटर प्रति सेकंड, 49 मीटर पर सेकंड, तो इसको फिर कन्वर्ट करना है हमें किसमें, किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बताइए भाई साहब BDL क्या करेंगे इसमें, 18/5 से गुणा कर दें। विकास बाबू नजर यहाँ होना चाहिए, ठीक। 5 से फिर हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो 5 से जब भाग करेंगे तो क्या होगा, 5 से जब हम इसको 5 नम 45 और 5 से 4 बचे, 5 अट्ठे 40, ठीक है ना, 9.8। और 9.8 को किससे मल्टीप्लाई कर दें हम, 18 से। 18 अट्ठे 144 की 4 हासिल 14 चलेगी, 18 नम 162, 62 और 14 यानी कितना हो जाएगा 76, 176.4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने उत्तर होंगे। यानी आपको ये बात समझ में आई, हमने आपको क्या समझाने की कोशिश की है, किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना और मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना। तो जैसा कि अब हमने केवल छोटे से छोटा पॉइंट जाना अभी इस चैप्टर में, अभी आपको इसमें और वीडियो आएंगी जो इस चैप्टर से रिलेटेड होंगी, यानी इसकी केवल अभी तक क्या थ्योरी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन। आप क्वेश्चनों को जल्दी से जल्दी यानी सॉल्व करने की कोशिश करोगे और ज़्यादा से जल्दी करोगे भी, कोशिश तो क्या करोगे भी क्वेश्चन,
आपको बहुत ज़्यादा, जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा इस चैप्टर में क्या है। ठीक, तो आप इसको नोट कर लें। ठीक, आइए बात करते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, टॉपिक फर्स्ट। ठीक है ना, क्वेश्चनों में कभी ऐसा पूछ लिया जाता है जैसे कि दो व्यक्ति हैं, उनकी चालों का अनुपात दिया है। क्या दिया है? या चाल दी है। ए की चाल अगर दे दी है उन्होंने 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दो व्यक्तियों की चाल इतनी इतनी दी है, तो वो कह रहे हैं, पूछेंगे ए और बी के समय का अनुपात बताइए। ए और बी के समय का अनुपात बताना, ये सबसे छोटा पॉइंट है। अभी क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे, तो जैसे कि समय का, फिर इसके बाद क्वेश्चनों का थोड़ा थोड़ा लेवल बढ़ता चलेगा। ठीक, तो यहाँ से ए की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहे हैं दोनों के समय का अनुपात बताइए। तो यहाँ से आप देखें, जैसे कि ए की चाल कितनी है और दूरी भाई सब कितनी है, दूरी को कॉमन यानी डिस्टेंस डी मान लो, यानी नियत दूरी है। कोई अगर 100 किलोमीटर भी मान लो, 500 ही मान लो, यानी इसलिए मैंने क्या मान लिया, डी मान लिया। ठीक है ना, तो अब आप बताओ कि इसके लिए समय क्या होगा। पहले पार्ट के लिए समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे क्या होगा, चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो भाई साहब आप बताइए, दूरी तो डी रहेगी, चाल कितनी है 40 ए व्यक्ति के लिए। ठीक है ना, और बी के बारे में बात करते हैं, तो इसका समय क्या होगा, दूरी और इसकी चाल कितनी है 50। ठीक है ना, इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है। अब इसको मान लिया अपन ने t1 टाइम, इसको मान लिया t2 टाइम। हमें क्या ज्ञात करना है, t1 अपॉन t2 निकालना है। तो क्या करेंगे, इसका टाइम कितना दिया, d अपॉन 40, d अपॉन 40 और यहाँ पर d अपॉन 50। तो d से d कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, कितना आंसर आया 4/5। इतना ढेर सारा करना पड़ा तब हमें आंसर मिला। क्या हम इससे और फास्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ कर सकते हैं। कैसे? जो इनकी चालों का अनुपात बनेगा, यानी हम क्या देखेंगे, जो S1 और S2 का अनुपात होता है, देखो सॉरी यहाँ पर कितना था, यहाँ पर 5/4 हो जाएगा। ठीक है ना, पलट के यहाँ पर 4/5 होगा। ठीक है ना, तो अगर चालों का अनुपात 4:5 है, तो समय का अनुपात उसका क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा। जैसे कि यहाँ पर किसी को अगर समझ में नहीं आई है कोई चीज़, तो देखो यहाँ पर हम बताते हैं d अपॉन 40 और d अपॉन 50। ठीक है ना, तो क्या करते हैं, पास पास और दूर दूर, तो d के पास कौन पहुंचेगा 50 और इस वाले 40 के पास पहुंचेगा d, तो d से d कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो एग्जैक्ट क्या मिला 5/4। वही मैंने यहाँ पर लिखा था। ठीक है ना, तो हमें क्या देखना है, अगर चाल हमारी 40 और 50 दी थी, तो आप बताइए क्या इनको एक एक 0 से 4:5 आया, तो इसका डायरेक्ट आंसर हम क्या t1 अपॉन t2 में क्या डायरेक्ट 5 और 4 नहीं दे सकते थे, डायरेक्ट दे सकते थे हम इसका आंसर। ठीक है ना, जो कि चालों का अनुपात होता है, तो उसका रिवर्स क्या हो जाता है, समय का अनुपात, यानी उल्टा होता है। चाल और समय एक दूसरे में उल्टे चलते हैं। जैसे कि हम अगर कहीं हमें जाना है, जैसे कि मुझे 100 किलोमीटर की दूरी तय करना है, मैं 1 घंटे में तय कर लेता हूँ। ठीक है ना, तो अब मुझे क्या पता चला, मुझे 1 घंटा लगा ना या 60 मिनट। अगर मैं 100 की स्पीड से जा रहा हूँ तो 1 घंटा लग रहा है मुझे। अगर मैं चाल अपनी क्या कर दूं, बढ़ा दूं, कहीं भी जा रहा हूं मैं, जैसे कि स्पीड को मैंने बढ़ा दिया, तो समय क्या हो जाएगा, मेरा कम हो जाएगा। समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी चाल बढ़ती है तो समय क्या होता है, कम होता है। एक दूसरे के रिवर्स चलते हैं। अगर पता चला जितनी तुम चाल बढ़ाते चले जाओगे उतना ही समय हमारा क्या होता चला जाएगा, कम। जैसा कि हमने फॉर्मूले में भी देखा था, फॉर्मूला क्या था, चाल बराबर दूरी बटे समय।
तो चाल और समय, पहली बात तो देखो डिस्टेंस अगर नहीं देते हैं तो यहाँ पर 1 समानुपाती, चाल 1 टाइम के क्या होती है, समानुपाती होती है। अगर यहाँ से चाल बढ़ेगी तो समय क्या होता चला जाएगा भाई साहब, कम होता चला जाएगा। चाल बढ़ेगी तो क्या होगा, समय कम होगा। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट आएगा CPR, यहाँ से बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप सवालों को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो इतना बात समझ में आई कि नहीं आई। अब इसी बेस्ड पर मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहता हूँ, तो क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ। ये तो मैंने बेसिक तरीके से हल किया, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें क्या क्या देखेंगे हम। अब देखो जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, आज गए हम अपने कॉलेज, ठीक, तो कॉलेज जो है हमारा आज जैसे मान के चलो 5 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है कॉलेज हमारा, तो अगर हम कल जाएंगे तो क्या वो दूरी 7 किलोमीटर बन जाएगी, नहीं बनती। तो यानी दूरी यहाँ पर क्या हो गई है, कांस्टेंट, नियत हो गई हमारी दूरी। लेकिन हमारी चाल है और समय वो निर्भर नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, बात समझ। जैसे कि मैंने बताया कि जब दूरी नियत हो, ठीक है ना, तो एक व्यक्ति है, देखो यहां से यहां तक जाना है उसको, ए स्थान से बी स्थान तक, तो इसकी दूरी क्या हो गई भाई साहब, नियत हो गई, ठीक है ना। अब एक व्यक्ति आता है, एक्स व्यक्ति कोई है, यहां से उसकी देखो जैसे कि चाल होगी, पता नहीं है अभी, हम उसको क्या मानेंगे, S1, समय क्या होगा, T1, ठीक है ना। वो यहां पर जा रहा है, ठीक है ना। अब कोई Y व्यक्ति है, उसकी चाल क्या होगी, S2, और समय क्या होगा भाई साहब, T2, ठीक है ना। तो आप बताओ दोनों के लिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो कॉमन है, डिस्टेंस है जो दोनों के लिए सेम है, वही दूरी x वाला व्यक्ति चलेगा और वही दूरी y वाला व्यक्ति चलेगा। तो सोचिए क्या होगा इस क्वेश्चन में, ऐसा क्या कर सकते हैं, बोलो। देखो यहां से हम कुछ प्रूफ करेंगे, दोनों के हिसाब से, x वाले व्यक्ति के हिसाब से और y वाले व्यक्ति के हिसाब से, यानी x द्वारा चली गई दूरी बराबर y द्वारा चली गई दूरी, ठीक है। तो अब बताओ दोनों हिसाब से दूरी इक्वल है कि नहीं है। दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल इंटू समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। तो दूरी के बराबर हुआ, यहाँ पर लगेंगे d इक्वल्स टू डी, दूरी बराबर चाल। भाई सब पहले व्यक्ति के लिखेंगे S1 और समय कितना है T1, यहाँ पर S2, समय कितना है T2, ठीक है ना। S1 के नीचे क्या लाएंगे भाई साहब, S2, S1 अपॉन S2 और T2 अपॉन T1। भाई साहब क्या आप अभी बताओ, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, यही नहीं किया था, यानी जो चाल का अनुपात होता है तो समय का अनुपात उल्टा हो जाता है। देखो S1 अपॉन S2 है, वो क्या बन गया T2 अपॉन T1, यानी जो ये वाला व्यक्ति समय लगा रहा था और ये वाला लगा रहा था, एक दूसरे के अपोजिट में, यानी समय के बराबर हो गए। जो इसका समय था वो उसकी चाल बन गई और जो इसके समय था वो उसकी चाल बन गई, ठीक है ना। बात समझ में आई, यानी S1 अपॉन S2 बराबर T2 अपॉन T1। ये कॉपी कर लो आप। देखो इसके बाद अब टॉपिक है, अभी हमने क्या डिस्टेंस को कांस्टेंट किया था, नियत किया था। अगर हमारा जो टाइम है वो कांस्टेंट हो जाए, दोनों तरीके से इक्वल हो जाए, तब क्या कंडीशन बनेगी।
आ रही है बात समझ में? और आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना? फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, ठीक? जैसे कि देखो वही बात है जो अभी इससे थोड़ी देर पहले बताई थी हमने। मतलब ए स्थान है और बी स्थान है, दो स्थान है। ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है भाई साहब? डी, ठीक है? इतनी सी बात क्लियर है कि नहीं है? और अभी हमने बताया था एक्स व्यक्ति था जिसकी चाल क्या थी मानी थी हमने? S1, और समय क्या होगा? T1 नहीं, ओनली T क्या होगा? T। एक व्यक्ति है Y। अब ध्यान करना, ये वाला व्यक्ति x वाला यहाँ को जा रहा है, y वाला व्यक्ति कहाँ आएगा? यहाँ पर। इसकी चाल क्या होगी भाई साहब? S2। समय क्या होगा? T। दोनों का समय क्या होगा? इक्वल, लेकिन दोनों की दूरी अब अलग अलग हुई। ये D1 दूरी तय करेगा और ये दूरी कितनी तय करेगा? D2। अब आप कहोगे भाई साहब ये D1 D2 क्या है ये? तो यानी ये दूरी है ना, देखो जैसा कि आपको बोर्ड पर नजर आ रहा है, एक्स वाला व्यक्ति इस तरफ जाएगा और वाई वाला व्यक्ति इस तरफ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आता है यहाँ से। जैसे कि बात यहाँ से हो जाती है, एक व्यक्ति है एक्स जो ए स्थान से बी की तरफ चलता है और वाई व्यक्ति है जो बी स्थान से ए की तरफ चलता है। यानी दो मित्र हैं एक्स और वाई, एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, ठीक है ना? यानी रास्ता एक ही है, और दिमाग में ये मत सोचना कि वो दूसरे रास्ते से जाएगा, एक दूसरे घर पर पहुंच जाएंगे, नहीं। अगर रास्ता एक ही है तो कंफर्म है ये कहीं ना कहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जब एक ही समय पर निकल रहे हैं, मान के चलो निकलने का समय इक्वल हो, क्या हो भाई साहब? निकलने का समय दोनों का बराबर हो, ठीक है ना? क्या हो? बराबर हो। तब क्या कंडीशन होती है तो बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने घर से 10 बजे निकला अगले व्यक्ति से मिलने के लिए, और वो भी 10 बजे निकला, और हम दोनों 1 बजे मिल गए कहीं पर। तो बताइए वो भी 3 घंटे चला होगा, 10 से 1 बजे तक मैं भी 3 घंटे चला होगा। तो दोनों ने दूरी तो अलग अलग तय की है, बट समय है जो सेम है। समय कैसा है भाई साहब? सेम। तो हम क्या कह सकते हैं? समय बराबर समय, और समय बराबर क्या होता है भाई साहब? दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है? ठीक है ना? बात क्लियर है? तो S1 को कहाँ ले जाएंगे? उस तरफ। तो जैसा कि हमने देखा, चालों का अनुपात है दूरी के अनुपात के बराबर होगा इस कंडीशन में, ठीक है ना? यदि कोई व्यक्ति, जैसे क्वेश्चन आएगा, एक जाता है 40 की स्पीड से और एक जाता है 60 की स्पीड से, ठीक है ना? S1 और S2। यदि एक व्यक्ति 200 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो दूसरा व्यक्ति कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगा? 40 का 5 गुना होता है 200, 60 का 5 गुना होगा तो 300। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये दूरी निकालने के लिए पूछी जाती है अपन को, ठीक है ना? अगर दूरी का अनुपात दे दिया तो समझ लो वही चाल का अनुपात है, वही दूरी का अनुपात है। इस कंडीशन, जब समय बराबर होता है तो चाल का अनुपात दूरी के अनुपात के बराबर होता है। कब? जब दो व्यक्ति होते हैं, दो व्यक्तियों की चालों का अनुपात और दो व्यक्तियों की दूरी का अनुपात बराबर होता है। देखो ये दूरी कौन सी होगी? ये दूरी ये वाली थी। जैसे कि ये यहाँ से जाएगा यहाँ तक तो ये D1 दूरी तय करेगा, और एक व्यक्ति यहाँ से आएगा यहाँ तक, वो D2 दूरी तय करेगा, ठीक है ना? तो D1 दूरी ये, D2 दूरी ये होगी। अब यहाँ से समय बराबर समय तो हमने किया, एक क्वेश्चन और बन सकता था जहाँ से हम कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते थे, जो D1 प्लस D2 बराबर के मतलब पूरी संपूर्ण जो दूरी थी ना वो। तो यहाँ से भी दूरी बराबर चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय बराबर दूरी बराबर चाल इंटू समय, यहाँ से हम क्लियर उसको कर सकते थे, ठीक है ना? तो आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को अगर
जैसे कि आपको अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। बाय बाय, टेक यू।